तो इसकी मुंडी हिलते हुए देख के आपको पता तो चल गया होगा कि ये मुंडी किस गाने पे हिल रही है। फॉर श्योर ये गाना है ताक तुमला दुमला ताक। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये गाना। तो हम खैर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो यह है जी लूना पार्क और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम दोनों। तो मैंने हुरम से बोला था कि मैं यहाँ की सबसे हॉरिबल राइड लूँगी और उसने बोला कि देख लो भाई। कुछ दिनों बाद ये भी न्यूज़ आ गई थी कि कुछ लोग 35 और आई थिंक 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे उल्टा लटके रहे और ये राइड जो है रोलर कोस्टर था, आई थिंक ये स्टक हो गया था एयर में और ये उल्टा लटके रहे। और इमेजिन कि उन लोगों ने कैसा फ़ील किया होगा, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। आप इतनी ज़्यादा बुलंदी पे वो भी उल्टा लटक जाएं तो कैसा आपको फ़ील होता होगा। मैं होती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। खैर एनीवे, तो मैं यहाँ पे आई। ये जो आप बूस्टर देख रहे हैं, ये जब ये इमेजिन आप नहीं कर सकते कि ये कितना ज़्यादा हॉरिबल है, टेरिबल है, क्या बोलूँ इसके लिए मैं। एनीवे, मैंने हुरम को बोला कि आ जाओ मेरे साथ। उसने बोला नहीं भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये इतनी डेंजरस वाली हॉरिबल राइड ले सकूं। फिर भाई ने बोला नहीं जी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तो जो है ना तुम्हें डर नहीं लगेगा। खैर तुम्हें कंपनी। तो फिर मेरा भाई आए तो उन्होंने बोला कि हम दोनों ये राइड लेते हैं। हुरम साइड पे खड़ी वीडियो बना रही थी और देख भी रही थी और बार बार बोल रही थी अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो कि ये है बहुत ख़तरनाक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। खैर मैंने अपना सामान वगैरह यहाँ पे रखा, जो भी चीज़ें थी तो हुरम के हाथ में मैंने दी नहीं। मैंने कहा कहीं घुमा ही ना दे, उसका इतनी थोड़ी सी केयरलेस है। मैंने कहा कहीं घुमा ही ना दे, वैसे मजाक कर रही हूँ। खैर मैंने यहाँ पे अपनी चीज़ें रखी और वो भाई साहब आए, नहीं भाई इधर आओ ज़रा आप, ये जो आपने मोबाइल है ना ये इसको यहाँ पे रख के जाना है। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं भाई ऊपर से गिर जाएगा तो फिर ये मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो मे बी उसके 2500 टुकड़े हुए होंगे। और जैसे मैं दोबारा बैठने लगी उसने मेरे जूते देख लिए, कहने लगा भाई जूतों में भी आप जो है ना राइड नहीं ले सकती। मैंने कहा अब क्या? कहने लगे भाई आप शूज़ पहन के आती तो ठीक है, ये जूते भी गिर गए तो ये भी ढूंढ के कौन लाएगा आपको ये जूते भी यहाँ पे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। खैर अब एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ रही थी तो उसने सारा मतलब कि पैक बुक किया हमें। तो बेल्ट वगैरह चेक की, डबल चेक किया। और जो बैक सीट पे लड़की देख रही बहुत छोटी सी बच्ची थी, तकरीबन होगी मेरे ख्याल में 10 से 12 साल की, और वो अकेली आके वो राइड लेने आई। मैंने कहा यार हिम्मत देखो उन लोगों की, छोटे छोटे होते हैं, इनको स्विमिंग भी आती है, ये मतलब कि जंगलों में भी घूमने चले जाते हैं, हर काम ये गोरे कर लेते हैं। और हम लोग बचपन में लेते होते थे, वो एक छोटा सा झूला आता होता था, हमारे यहाँ मेला लगता होता था, वो डोली वाले झूले होते थे, तो उसमें लेते थे। तो वो इवन कितना तेज़ भी नहीं चलता था, तो इतना ज़्यादा डर लगता था। तो अभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना मतलब कि हैवी वाला, और मेरा वैसे ना झूला लेने से पहले, ये राइड लेने से पहले मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं ये इसका कैसा एक्सपीरियंस होगा, मुझे क्या होगा। मैंने चल भाई ने बोला नहीं नहीं आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, इतना भी कुछ नहीं होता, सब लोग ले ही रहे हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके ये जब स्टार्ट हुई तो वैसे शुरू में ये ना स्लोली ऊपर जा रही थी। तो जब ये ऊपर गई यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये उल्टा पीछे आई ना तो ऐसे लगा भाई किसी ने ना 7वीं बिल्डिंग से धक्का दे दिया हो और बंदा सीधा आके नीचे लगेगा। और आते हुए नीचे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे पाँव ना हिट कर जाएंगे किसी चीज़ से। तो यहाँ तक तो ठीक था, जब वो मतलब कि ऐसे उल्टा से आ रही थी तो बैक से पता नहीं चल रहा था। आपका फेस स्काई की तरफ होता है तो इतना नहीं पता चल रहा था। और मेरे साथ तो हद हो गई, मैं चीखें मारती, भाई मुझसे ज़्यादा ऊंची चीखें मार रहे थे, और वो जो लड़की पीछे बैठी हुई थी वो भी चीखें मार रही थी इतनी ज़्यादा। खैर मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैंने कहा, और यही सोच रही थी अल्लाह अल्लाह करके कब ये राइड फिनिश हो और कब मैं नीचे आऊँ और मैं अहद करूँ कि आइंदा के बाद ये वाली राइड मैं ना नहीं लूँगी। और उसके बाद सोने पे सुहागा। हुआ क्या, अब जी इसने टर्न लिया पीछे से दोबारा आगे आने का, यानी कि आप मुंह के बल आप आगे आ रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि ये वाला जो था ना सीन, ये बहुत ही ज़्यादा दिल फाड़ने वाला था। ऐसे लगता था कि आप सीधा मुंह के बल गिर जाओगे, आपकी हड्डियां चूरो चूर हो जाएंगी, आपके पाँव हिट कर जाएंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ कि मैंने सोच लिया था कि भाई ये फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं नहीं लूँगी। मुझे कोई कहेगा ना कि मैं आपको 25 लाख या करोड़ देता हूँ भाई ये राइड ले लो, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं। और यहाँ पे आके ये मुझे ऐसा लगा ये स्टक कर गई, और यहाँ पे मैंने कहा लो जी काम हो गया, यहाँ से अब कौन उतारेगा नीचे। बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। और मेरे जो बाल थे ना आगे, जब ये लास्ट में आ रही थी वापस, सारे आगे आ गए, तो मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। इस वजह से ना मेरे डर की थोड़ी सी बचत हो गई।
तो खैर इस तरह ये राइड अल्लाह अल्लाह करके फ़िनिश हुई और खुरम जो है नीचे वेट कर रही थी। तो ये मेरा आई थिंक एक जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वैसे आपको ना कभी कभी ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस करना चाहिए इन चीज़ों का, बट ये जो कमज़ोर दिल हज़रात हैं मेरे ख्याल में उन लोगों को ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में रोकते नहीं हैं, क्योंकि हर बंदा तो ऊपर जाके चीख रहा होता है, लड़के भी चीख रहे होते हैं, लड़कियां भी चीख रही होती हैं। तो आपको वो जितना भी चीखो चलाओ, क्या पता किसी को उधर हार्ट अटैक ही आ जाए, ये लोग नहीं रोकते, उनको अपना टाइम पूरा करना होता है। और टाइम पूरा करने के बाद वो फिर दूसरे लोग भी यहाँ पे देख लें आप कितने ज़्यादा लाइन में लगे हुए थे, जिनको अभी ये मज़ा चखना था। खैर अभी अभी तो ये खुशी खुशी जा रहे थे और वापसी पे इनका जो हाल होना था ना, मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैंने कहा भाई बस हो गया, आइंदा के बाद नहीं लूँगी। पसीने मेरे छूट रहे थे, आप यकीन करोगे कि इतना मौसम भी गर्म नहीं था और हवा से झूल झूल के आने के बाद मेरे इतने पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बस हद हो गई है, आइंदा के बाद मैं ये वाली राइड नहीं लूँगी। खैर मेरा एक्सपीरियंस जैसा भी रहा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा इधर मतलब कि झूले लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा राइड्स थी और इससे भी डेंजरस वाली थी, मतलब कि इससे भी ज़्यादा हॉरिबल और टेरिबल थी। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो दूसरी वाली कोई जाके मतलब उसमें जाके अपना एक्सपीरियंस करूँगी, लेकिन इस दफ़ा के लिए ये वाली काफ़ी थी। और क्योंकि मेरा वैसे ही डर से बुरा हाल हो गया था और मेरा अभी भी सर चकरा रहा था। खैर बचपन की याद ताज़ा हो गई थी। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग जब हमारे गांव में या इस तरह मेला वगैरह लगता होता था, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे और वही चीज़ वही यादें ताज़ा हो गई थी। इंसान बिल्कुल ना कुछ देर के लिए बच्चा बन जाता है। खैर अपना दिमाग घुमाने के बाद मैं यहाँ से वापस जा रही थी और देख रही थी बच्चों की तरह वापस। खैर बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, होप आप लोगों ने भी किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।